वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू अपनी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। वहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया था, तो हमें ये पता लग गया था कि हाँ, हमारी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है, करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब हम कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं, उससे हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तीन इक्वेशंस हमने की थी, पिछली बार प्रूफ करके चेक किया था। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सो अब कुछ मिक्स न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें हम जो अभी तक हमने सीखा है डायमेंशन एनालिसिस में उसके इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब ये mgh हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और हाफ mv स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक टर्म ले लो, वर्क डन लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो यहां से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mlt माइनस 2 और एस मेरे पास क्या है, लेंथ। तो मेरे पास क्या आ गया, ml2 t माइनस 2, ये मेरे पास आ गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब दूसरा आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mgh। तो पहले mgh को चेक करते हैं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 2, h का डायमेंशन फॉर्मूला l। सो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, m l2 t माइनस 2, ये आ गया मेरे पास RHS में mgh। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ तो क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, v स्क्वायर, v डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1 स्क्वायर। सो m lt माइनस 1 2, तो ये हो गया l2 t माइनस 2, तो आ गया m l2 t माइनस 2। तो यहाँ से देखो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया ml2t माइनस 2 और राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला क्या आ गया, ml2t माइनस 2। तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब कुछ और टाइप्स डिस्कस करते हैं। करेक्टनेस के अलावा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें हमें पर्टिकुलर किसी की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है, कोई p है, q है, मतलब जो भी उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ अ पार्टिकल u of a particle varies with distance x from a fixed origin as u is equals to a root x upon x plus b। यहाँ पे हमारे पास a और b क्या है, कांस्टेंट्स, वेयर a and b आर कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a and b। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a and, अब मुझे ए और बी की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U है वो इस रिलेशन के इक्वल दे रखी है, a रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी।
कैलकुलेट ये करना है कि ए और बी की डायमेंशन क्या है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और करने का मेथड ये होता है कि अगर ये x प्लस बी दिया हुआ है, दो नंबर्स ऐड कब होंगे, मैंने बताया था कि दो नंबर्स हमारे ऐड तब होंगे जब उन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब जो x की डायमेंशन है वही हमारे पास किसकी डायमेंशन है, b की। तो x मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ। इसका मतलब यही डायमेंशन क्या हो जाएगी, b। सो यहाँ से b की डायमेंशन क्या पता लग गई, आई होप ये सबको क्लियर होगा। उसके बाद U हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा एनर्जी का, अभी हमने किया mL2T-2। सो अब देखो बस वैल्यूज को आप पुट करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन को पुट कर दो, mL2T-2 इज इक्वल्स टू a रूट एक्स। एक्स मेरे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन को पुट कर दो अपॉन x प्लस b। सो पुट करो mL2T-2 that must be equals to a root x. Root x means l to the power 1/2 upon x plus b। x plus b मतलब x और b की डायमेंशन इक्वल है तो इसको ले लो x। बस अब इसको सॉल्व करोगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया mL2T-2, ये लेंथ इधर चली जाएगी l अपॉन ये l 1/2 नीचे आ जाएगी इज इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया mL3T-2 और यहाँ पे क्या हो गया l टू द पावर -1/2, राइट। बस अब इसको सॉल्व करोगे, 3 माइनस बेस सेम है, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी ऐड, तो हमारे पास हो गया देखो 5/2। सो यहाँ पे हो गया mL 5/2 T-2 इज इक्वल्स टू। सो ये हमारे पास डायमेंशन किसकी आ गई, ए की। सो ए की और बी की हमें डायमेंशन पता लग गया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और देखते हैं, इसी के जैसा सेम, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बोल रहा है कि जो पोजीशन है पार्टिकल की, the position x of a particle depends on its velocity the position x of a particle depends on its velocity v and time t as given by the relation x किसके इक्वल है, pv प्लस q अपॉन p प्लस t। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ p and q। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ p and q मतलब p का डायमेंशन निकालो, q का डायमेंशन निकालो और उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सो ये x इसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखो ये p और t ये ऐड भी हो रहा है। सबसे पहले यही टर्म देख लिया करो क्योंकि डिनोमिनेटर ही सबसे ज्यादा टर्म कंफ्यूज करेगी। तो ये p और t एडिशन में है, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन मेरे पास क्या होगी, इक्वल। बस इतना सा समझ लोगे तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब p की जो डायमेंशन है वही हमारे पास t की डायमेंशन है, तो इसका मतलब t मतलब टाइम, राइट। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि जो पोजीशन है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, पी क्यू निकालने हैं, पी तो पता लग गया। अब यहाँ पे देखो कि ये पी वी प्लस दिस टर्म, इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही मेरे पास इसका डायमेंशन होगा, राइट। इसका मतलब, और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब दिस टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू कंप्लीट दिस टर्म। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू पी वी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
बट यहाँ से मुझे पी की डायमेंशन मिलेगी और पी की मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो मुझे इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है अभी। दूसरी टर्म मेरे पास ये है Q अपॉन P प्लस टी, इसका मतलब x इक्वल है Q अपॉन P प्लस टी। दैट्स इट, बस इतना सही था। अब x की डायमेंशन, x पोजीशन है, लेंथ Q अपॉन P प्लस टी, तो P और T का डायमेंशन मेरे पास क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो उनका डायमेंशन क्या हो गया, T। तो Q की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, LT। अब मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, पी क्यू की। सो पी की डायमेंशन टी, क्यू की डायमेंशन एल टी। सो ये मेरे पास बेस सेम पावर एट एल टी। सो ये मेरे पास पी क्यू की डायमेंशन आ गई एल टी स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। सो सिमिलरली अब ऐसे और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, सब में पैटर्न सेम रहेगा। या तो कंसिस्टेंसी चेक करना होगा तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना। अदरवाइज जो इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको प्लस प्लस करके प्लस वाली चीज देखना, इसका मतलब उसकी डायमेंशन सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड को अपनी इक्वेशन के इक्वल इक्वेट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं टू डिड्यूस द फॉर्मूला, that how to derive the formula if some condition is given to you. So that we will discuss in the next class. Okay then, thank you.